नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 5 अगस्त 2023 आपकी अपनी फुल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में जो कल के 10 क्वेश्चन थे हम उनका भी रिविजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यूएसए और जापान किस देश के साथ पहली बार स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे? तो हाल ही में यूएसए और जापान है जो कि दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे। इसका आयोजन है जो मैरीलैंड यूएसए में इसका आयोजन होने वाला है। और इसका आयोजन क्यों होने वाला है? तो उत्तर कोरिया जो देश है इसको काउंटर करने के लिए इन तीनों देशों के द्वारा इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस शिखर सम्मेलन में यूएसए, जापान और दक्षिण कोरिया देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ये भाग लेने वाले हैं। यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन इसमें भाग लेंगे। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है जो इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति जो यूसुंग है ये भी इसमें भाग ले रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन मैरीलैंड यूएसए में हो रहा है और यूएसए, जापान और दक्षिण कोरिया जो देश है ये इसमें भाग ले रहे हैं। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। क्वेड 2023 की बैठकों का आयोजन है जो जापान के अंदर किया गया है और आप सभी को पता है कि जो क्वेड सदस्य देश है इनके मध्य में जो युद्ध अभ्यास होता है उसे हम मालाबार के नाम से जानते हैं। क्वेड में 4 सदस्य देश है जिसमें भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान है जो क्वेड के सदस्य देश है। G20 2023 की अध्यक्षता है ये भारत के द्वारा की गई है और भारत है जो G20 की अध्यक्षता है वसुधैव कुटुंबकम थीम के साथ में की है और भारत का जो इसमें शेरपा रहा है वो अमिताभ कांत जी रहा है। G7 2023 की अध्यक्षता है ये जापान के द्वारा की गई है। SCO 2023 की अध्यक्षता भी भारत के द्वारा की गई है। ब्रिक्स 2023 की जो अध्यक्षता कर रहा है इसका आयोजन है जो साउथ अफ्रीका में हो रहा है। G20 2024 की अध्यक्षता है जो ब्राजील करने वाला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। वहां जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एम्पावर नीति के तहत किसने तंबाकू नियंत्रण पर रिपोर्ट जारी की है? तो हाल ही में एम्पावर नीति के तहत तंबाकू नियंत्रण पर जो रिपोर्ट है ये WHO के द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट को पहली बार 2008 में प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट से पहले वर्ष 2007 में विश्व में टोटल 22.8% लोग हैं जो स्मोकिंग करते थे, जो कि हाल ही में जो डाटा आया है वो 2021 तक विश्व में 17% लोग ही स्मोकिंग कर रहे हैं। तो भारी गिरावट है जो कि तंबाकू के उपयोग में आई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि WHO के बारे में बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। WHO का हेडक्वार्टर है जो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है और वर्तमान में जो WHO के हेड है वो डॉक्टर टेड्रोस है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। आई फ्लू है जो एडिनो वायरस के कारण होता है। पोलियो मुक्त भारत है ये साल 2014 में WHO के द्वारा कर दिया गया था और भारत है जो चेचक मुक्त भी हो चुका है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस है ये 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। WHO ने हाल ही में रूबेला मुक्त है ये भूटान और तिमोर लिस्ते देश है इसको कर दिया गया है और जो तिमोर लिस्ते है ये हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य देश बना है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 300 कलाकारों की कृतियां, डिजिटल कृतियां को चंद्रमा पर संग्रहित करने के लिए कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया है? तो हाल ही में 157 देशों के 30,000 कलाकारों की कृतियों को
सैमुअल पेराल्टा के नेतृत्व में लूनर कोडेक्स कार्यक्रम के तहत चंद्रमा पर प्रारंभ किया जाएगा और ये जो मिशन है उसे लूनर कोडेक्स मिशन, नोवा कलेक्शन और पेरेग्रीन मिशन है। इस मिशन के तहत इन कलाकृतियों को चंद्रमा पर संग्रहित किया जाएगा। ये 157 देशों के 30,000 कलाकारों की कृतियां हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो 3 मिशन है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें लूनर कोडेक्स मिशन, नोवा कलेक्शंस और पेरेग्रीन मिशन है। इन तीनों ही मिशन के तहत इन कलाकृतियों को चंद्रमा पर संग्रहित किया जाएगा और इसका नेतृत्व है जो सैमुअल पेराल्टा के द्वारा किया गया है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। चंद्रयान फर्स्ट है, इसको PSLV C11 के द्वारा लॉन्च किया गया था और हाल ही में जो चंद्रयान थर्ड लॉन्च किया गया है जो कि 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था, इसे LVM3 M4 के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसे बाहुबली रॉकेट के नाम से भी जानते हैं। आर्टेमिस मिशन है, ये नासा का मिशन है और मनुष्यों को चांद पर इस मिशन के तहत उतारा जाएगा। और चांद पर जाने वाली पहली महिला कौन सी होगी, तो इस मिशन के तहत, आर्टेमिस मिशन के तहत चांद पर जाने वाली कौन सी पहली महिला होगी, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मंगलयान है, इसे PSLV C25 के द्वारा भेजा गया था, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय बाजार को कौन सी रेटिंग प्रदान की है। तो हाल ही में मॉर्गन स्टैनली के द्वारा भारतीय बाजार को ओवरवेट रेटिंग है जो प्रदान की गई है और ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। भारत विश्व की अर्थव्यवस्था में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इंग्लैंड को पछाड़कर भारत है जो विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। द्वितीयक जो बाजार है इसको रेगुलेट है जो सेबी के द्वारा किया जाता है और प्राथमिक बाजार है इसको रेगुलेट है जो RBI के द्वारा किया जाता है। RBI के यदि वर्तमान गवर्नर के बारे में बात करें तो वो शक्तिकांत दास जी है जो कि RBI के 25वें क्रम के गवर्नर है। सेबी की पहली महिला महानिदेशक है, ये माधवीपुरी बुच को बनाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि सेबी की वर्तमान में महानिदेशक पद पर कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है। तो हाल ही में जो 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा है ये ऑयल इंडिया लिमिटेड को प्रदान किया गया है। ये दर्जा है जो कि वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। इससे पहले जो 12वीं महारत्न कंपनी थी वो REC थी, मतलब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन है, जो कि भारत की 12वीं महारत्न कंपनी थी। और हाल ही में भारत की 14वीं जो नवरत्न कंपनी है इसका दर्जा है जो ONGC विदेश को प्रदान किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। भारत की नवीनतम विश्व धरोहर स्थल है जो धौलावीरा है, जो भारत की 40वीं विश्व धरोहर स्थल है जो कि गुजरात में स्थित है और स्थानीय भाषा में इसे कोटड़ा टिब्बा के नाम से भी जाना जाता है। भारत में वर्तमान में रामसर जो साइट है उनकी संख्या है जो 75 है और सर्वाधिक जो रामसर साइट है वो तमिलनाडु में स्थित है। भारत में सर्वाधिक GI टैग वाला राज्य है वो भी तमिलनाडु है। विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज है जो कि विश्व भारती विश्वविद्यालय है, इसे हम शांति निकेतन के भी नाम से जानते हैं और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना है जो कोलकाता के अंदर की गई थी, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नोवा मालाबार नदी महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो हाल ही में जो नोवा मालाबार नदी महोत्सव है ये केरल राज्य में प्रारंभ हुआ है। हाल ही में इसका 9वां संस्करण है और ये जो महोत्सव है 3 दिन तक चलने वाला है। इसमें जो मेल विजेता होगा उसे रैपिड राजा के नाम से जाना जाएगा और जो फीमेल विजेता होगी उसे रैपिड रानी कहा जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। मकर विलक्कु जो त्यौहार है ये केरल में सेलिब्रेट किया जाता है। के फोन नेटवर्क है, मतलब केरल राज्य के द्वारा खुद की इंटरनेट सेवा प्रारंभ की गई है जिसे के फोन नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथकली और मोहिनीअट्टम है, ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल की शास्त्रीय भाषा के बारे में बात करें तो वो मलयालम है और भारत में टोटल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं जिसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया और संस्कृत है, जो कि 6 भाषाएं हैं भारत में जो कि 7 शास्त्रीय भाषाएं हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पहली बार फिडे रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल होने वाला पहला भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन सा है। तो हाल ही में
टॉप 10 में शामिल होने वाला पहला भारतीय शतरंज खिलाड़ी है जो कि डी गुकेश बना है। तो डी गुकेश के द्वारा पहली बार टॉप 10 में शामिल हुए हैं और इनकी जो वर्तमान में रैंक है जो 9वीं रैंक है, और विश्वनाथ आनंद की जो रैंक है वो 10वीं रैंक है। तो विश्वनाथ आनंद की को इनके द्वारा पछाड़ा गया है। और विश्व में यदि फर्स्ट रैंक के बारे में बात करें तो वो मैग्नस कार्लसन की है। और विश्व शतरंज दिवस है ये प्रत्येक साल 20 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। पहली महिला ग्रांड मास्टर है वो विजय लक्ष्मी पंडित थी। यदि पहले भारतीय ग्रांड मास्टर के बारे में बात करें तो वो कौन था, तो वो विश्वनाथ आनंद था। टाटा स्टील मास्टर्स है 2023 का अनीश गिरी के द्वारा जीता गया है। भारत का 83वां ग्रांड मास्टर है जो हाल ही में आदित्य सामंत बना है, और 82वां ग्रांड मास्टर था वो उपल्ला प्रणीत था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 81वां के बारे में बात करें तो 81वां था जो सायतन दास था। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थान के निरीक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा मासी पोर्टल है जो कि बाल अधिकार संस्थानों के निरीक्षण के लिए प्रारंभ किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य है जो बाल अधिकार संरक्षण संस्थान है इनको बढ़ावा देने के लिए इस मासी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। ई समाधान पोर्टल है ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है, मतलब यूजीसी के द्वारा ई समाधान पोर्टल लॉन्च किया गया है। निदान पोर्टल है ये नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए प्रारंभ किया गया है। ई सरस पोर्टल है ये स्वयं सहायता समूह की सहायता करने के लिए प्रारंभ किया गया है, जिसमें महिला प्रोडक्ट है इनकी बिक्री को बढ़ावा दिया जाएगा। इवोल्व मिशन है ये सिडनी बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ किया गया है। तो हाल ही में भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन है यह असम के अंदर किया गया है, और विश्व का दूसरा देश है जो भारत बना है हिमालयी गिद्ध का प्रजनन कराने वाला। इससे पहले फ्रांस देश में इस गिद्ध का प्रजनन हो चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। असम का जो शास्त्रीय नृत्य है वो सत्रिया है और ये नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर डुबरी से सादिया के मध्य स्थित है जो कि असम राज्य में है। गज उत्सव है ये काजीरंगा नेशनल पार्क असम में सेलिब्रेट किया गया है, और इसका उद्घाटन है जो भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है जो असम है इसका प्राचीन नाम क्या था, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही वासिप्पू इयक्कम योजना का संबंध किस राज्य से है। तो हाल ही में वासिप्पू इयक्कम योजना है ये तमिलनाडु राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसमें क्लास 4th से 9th तक की जो छात्राएं हैं उनके लिए ये योजनाएं जो प्रारंभ की गई है। इसमें छात्राओं को पढ़ने की आदत डालना और पुस्तकालय में सभी प्रकार की बुक उपलब्ध कराना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो ये योजना है जो क्लास 4th से 9th तक की जो छात्राएं हैं उनके लिए प्रारंभ की गई है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। हर घर गंगा जल जो योजना है ये बिहार राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है। अम्मा और बहिनी योजना है ये सिक्किम के द्वारा प्रारंभ की गई है। एक पंचायत एक खेल का मैदान है ये केरल राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है। एक परिवार एक पहचान योजना है ये उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रारंभ की गई है। तो ये सभी ललन टॉप पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये आज के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए हैं। एक बार जो कल के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनका भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, वर्ष 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है। तो हाल ही में जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची जारी की गई है इसमें शीर्ष स्थान है ये वॉलमार्ट कंपनी का है जो कि यूएसए की कंपनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन कहाँ स्थापित की गई है। तो ये विशाल टरबाइन है जो चाइना में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में CSIR NAL ने झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जलदोस्त एयरबोट कहाँ लॉन्च की है। तो हाल ही में जो जलदोस्त एयरबोट है ये बेंगलुरु के अंदर लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्ष 2023 का अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया है? तो ये अर्थ ओवरशूट डे है, ये 2 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कर्ष एवं उन्मेष उत्सवों का शुभारंभ कहाँ किया है? तो उत्कर्ष और उन्मेष उत्सव है, इनका शुभारंभ है जो भोपाल के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश का पहला रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण है जो भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला स्टूडेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्सेप्ट चैलेंज ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की इलेक्ट्रिक रेसिंग कार को तीसरा स्थान मिला है? तो IIT धनबाद की जो इलेक्ट्रिक रेसिंग कार है इसको तीसरा स्थान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक कर्णकोट टीला कहाँ स्थित है? ये जो कर्णकोट टीला है यह हरियाणा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में आदि पेरुक्कू का आयोजन है जो तमिलनाडु राज्य में किया गया है। नेक्स्ट है, जो कि कल का अंतिम क्वेश्चन था, हाल ही में एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाली भूमि कला प्रदर्शनी सा का आयोजन कहाँ हुआ है? तो सा का आयोजन है जो लद्दाख के लेह में हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये कल और आज के हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इन सभी 10 क्वेश्चन की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों ये कैसी लगी वीडियो आपको, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।